स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं को। हम सभी जानते हैं ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। 1 से 2 प्रश्न तो आते ही आते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम है उसके साथ साथ उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, योजना कब शुरू की गई और कौन लाभार्थी है, ये सब सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे देखने को मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहली स्कीम जो है हर घर सोलर अभियान। इसकी शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2023 को। कहाँ से? वाराणसी और लखनऊ से। इसके तहत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे, छतों पर सोलर संयंत्र लगाया जाएगा। यूपी नेडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत जो 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप का लक्ष्य है कि 6000 मेगावाट बिजली जो होगी वो सोलर रूफटॉप संयंत्र से प्राप्त की जाएगी, उस लक्ष्य की दिशा में पहला प्रयास है। बढ़ते अगले पॉइंट पर। दूसरा है हमारा मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। कब शुरुआत हुई? 17 जून 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई। औद्योगिक विकास नीति तथा खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत निवेशकों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा और पहले चरण में 102 उद्यमियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नेक्स्ट है हमारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई है। शुरुआत कब हुई? 6 जून 2023 को। योजना के लिए बजट 2024-25 में 74 करोड़ 21 लाख रुपए का आवंटन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। इसके तहत जो दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में ही उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 5 डेयरी FPO स्थापित करने की योजना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना। इसके अंतर्गत क्या है? शुरुआत हुई इसकी 1 अप्रैल 2023 को और इसका अनुमोदन हुआ 6 अप्रैल 2023 को। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? 5 किलोवाट तक के जो विद्युत कनेक्शन वाले पावर लूम बुनकर हैं उनको फ्लैट रेट मतलब एक फिक्स रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। और इसको देख लेते हैं डिटेल क्या क्या है। 5 किलोवाट तक अगर कनेक्शन है और 0.5 हार्स पावर के पावर लूम यूज किए जा रहे हैं तो वहाँ पे शहरी क्षेत्रों में कितना लगेगा? 400 रुपये प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्रों में 300 रुपये प्रति माह। मतलब यहाँ पे जो मीटर चार्जेज है वो नहीं देके आप एक फिक्स वैल्यू देंगे कितने का? 400 रुपये शहरी क्षेत्र में और 300 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में। इसके साथ साथ याद रखिएगा अगर ये पावर लूम आपका 1 हार्स पावर का है, अगर ये डबल हो गया तो जो बिजली का बिल है वो भी डबल हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में कितना देना पड़ेगा? 600 रुपये। नोट करके रखिएगा। अगला है हमारा सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। इसकी शुरुआत की गई 28 जून 2023 को। योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी शामिल हैं। इसमें होगा क्या? उद्यमी की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु या अस्थायी अपंगता होने पर, अस्थायी अपंगता होने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगर डेथ हो गई या परमानेंट कोई डिसेबिलिटी हुई तो 5 लाख रुपए का मुआवजा है। आंशिक अपंगता पे CMO द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसके अनुसार लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। अगेन इंपॉर्टेंट है, शुरू की गई कब? 27 मार्च 2023 को। इसके अंतर्गत निषाद समुदाय को बिना इंजन की नाव, जाल, लाइफ जैकेट आदि खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा 40% अनुदान दिया जाएगा। देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि निम्नलिखित में से किस पे सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या है ये। बिना इंजन वाली नाव होनी चाहिए, जाल और लाइफ जैकेट पर 40% अनुदान देगी राज्य सरकार। और इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 3000 लाभार्थियों को लक्षित करते हुए 5 वर्षों में 15,000 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। 5 वर्ष में टोटल 15,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट आ जाते हैं मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। इसके अंतर्गत क्या है? शुरुआत इसकी 25 नवंबर 2022 को। इसमें है क्या कि जो SC/ST बुनकर हैं, सोलर प्लांट अगर उनका जो पावर लूम है सोलर प्लांट से चलेगा उसकी कुल लागत का 75% सरकार देगी। अन्य कैटेगरी को जो मिलेगा वो 50% अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा था ऊपर जो पढ़ा विद्युत फ्लैट रेट वाले में, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे थे उसकी बात थी और यहाँ पे जो सौर संयंत्र से चल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। दोनों में कन्फ्यूज नहीं करिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, काफ़ी चर्चा में रही है। शुरुआत कब हुई? 15
फरवरी 2021 से। इसमें क्या होगा, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। पंजीकृत युवाओं को निःशुल्क टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। इसमें जो तैयारी की जाएगी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस मतलब यूपीपीएससी, नीट, आईआईटी जेई, इन सब की परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कब शुरू की गई? 22 जुलाई 2023 को। इसमें क्या, कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या अभिभावक को खोने वाले अनाथ बच्चों के लालन पालन के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह तथा सभी बालिकाओं, ऐसी जो भी जिनके माँ बाप कोविड में नहीं रहे, ऐसी बालिकाओं के विवाह के लिए 1,01,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके लाभार्थी कौन है? 0 से 18 वर्ष के बच्चे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। इसके अंतर्गत क्या है, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए बजट 2021-22 में इसकी चर्चा की गई थी। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चे तथा 6 से 14 वर्ष के ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते और एनीमिया ग्रस्त हैं, उनको ड्राई राशन के साथ साथ अतिरिक्त पोषण वाले भोजन दिए जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे ड्राई राशन मिलता है उसके अलावा अतिरिक्त पोषण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा बजट। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहा है। इसके एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। शुरुआत की गई है 25 अक्टूबर 2019 को। इसके लाभार्थी निम्न आय वर्ग की परिवार की लड़कियां हैं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ हो तथा परिवार की वार्षिक आय 3 लाख या इससे कम हो। आय का भी क्राइटेरिया याद रखिएगा, ये आय कितनी होनी चाहिए? 3 लाख या इससे कम। इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना। इसके अंतर्गत बालिकाओं को कुल 15,000 रुपये की राशि 6 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी 6 किस्तों में। और किस्तों की बात करें कि कब कौन सी कितनी किस्त मिलेगी, देखिए सबसे पहले बात करते हैं। जन्म पे मिलेगा आपको 2,000 रुपये। फिर पहले साल टीकाकरण के लिए मिलेगा 1,000 रुपये। फिर उसके बाद पहली कक्षा में एडमिशन लेने पर 2,000 रुपये, फर्स्ट क्लास में अगर एडमिशन लिया। फिर 6th में एडमिशन लेने पर 2,000 रुपये। फिर उसके बाद है 9वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर 3,000 रुपये। और लास्ट में है 10वीं के बाद डिप्लोमा, 10वीं 12वीं के बाद जैसे 10वीं डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करने पर 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, टोटल आप करके देखिए 15,000 रुपये हो रहे हैं, 6 किस्तों में मिलेंगे। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। यह है क्या? इसका उद्देश्य क्या है? जो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं प्रदेश के, उनके घरों को पक्की सड़कों से जोड़ना है। शुरू कब की गई? 28 अगस्त 2020 से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। देखिए अभी हमने सूक्ष्म उद्यमी बीमा योजना पढ़ी थी, ये कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है। इसकी शुरुआत की गई 21 जनवरी 2020 को। इसके अंतर्गत 18 से 70 आयु वर्ग के किसानों की दुर्घटना वश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में क्रमशः 5 लाख और 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख और दिव्यांगता होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बढ़ते अगले योजना पे, और हमारा है ये मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। कब शुरू की गई? 18 फरवरी 2020 को। इसके तहत युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है एक जिला एक खेल योजना। इसको देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहेंगे तो अपकमिंग वीडियो में हम एक जिला एक प्रोडक्ट और एक जिला एक खेल योजना जो है उसकी वीडियो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शुरुआत की गई मुख्यमंत्री द्वारा कब? 1 दिसंबर 2022 को। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ खेल संस्कृति को बढ़ाना है। जो जिले में जो खेल ज़्यादा पॉपुलर है उसको और बढ़ावा देना, उसके लिए बजट आवंटित करना ताकि खेल संस्कृति विकसित हो सके पूरे प्रदेश में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार योजना। शुरुआत कब की गई? 28 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत प्रदेश में मोटे अनाजों की खेती, प्रसंस्करण, उपभोग को बढ़ावा देना है। मोटे अनाज का वर्ष क्या है? आप हम मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगले योजना पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला है एक जिला एक उत्पाद योजना।
ये एक तरीके से कहा जाए तो योगी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है ये। शुरू कब की गई? 24 जनवरी 2018 को। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले के छोटे और मध्यम परंपरागत उद्योगों को विकास एवं रोजगार सृजन करना। देखिए इंपॉर्टेंट है, छोटे और परंपरागत उद्योग, न कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट नहीं करना है, जो ट्रेडिशनल और स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति। पूछा जा सकता है कब अपनाई गई? 11 जुलाई 2021 को। इसके अंतर्गत क्या है? TFR टोटल फर्टिलिटी रेट को 2026 तक 2.1% तथा 2030 तक 1.9% करने का लक्ष्य है। दोनों याद रखिएगा। और शिशु मृत्यु दर को 2026 में 32 तथा 2030 तक 22 करने का लक्ष्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। राज्य कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की योजना है ये। शुरुआत की गई 21 जुलाई 2022 को। इसका उद्देश्य राज्य के कर्मचारी, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है नवीन छतरी रोजगार योजना, अम्ब्रेला एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ये। शुरुआत कब की गई? 18 जुलाई 2020 को। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबों, दलितों, मजदूर श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रोजगार सृजन करना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति। कब शुरू की गई? 28 अक्टूबर 2021 को। इसका उद्देश्य राज्य के नगरीय विकास अभिकरण द्वारा मलिन बस्तियों का समुचित विकास करना है। ठीक है, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उससे जो शहरों में मलिन बस्तियां हैं, जो झोपड़पट्टी है, उसको अच्छा उसका विकास करना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश अडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी। एक धरोहर अपनाने की जो नीति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा 16 अगस्त 2021 से शुरू किया गया। इसके तहत संरक्षित स्मारकों तथा पुरास्थलों को विकसित करने हेतु तो निजी क्षेत्र के उद्यमियों को आमंत्रित करना है। किसान कल्याण मिशन, बात करें इसकी, शुरुआत कब हुई? 6 अगस्त 2021 को लखनऊ से शुरू हुई। इसके तहत प्रत्येक विकासखंड पर किसानों के हित में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। किसानों को केंद्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं का बेहतर उत्पादों के बारे में जानकारी देना। सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना। जो किसानों की आय दोगुनी करनी है उसी के क्रम में ये योजना है। नेक्स्ट है गंगा हरितिमा योजना, अप्रैल 2018 से शुरू की गई। गंगा के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। जो गंगा के किनारे का क्षेत्र है उसमें हरित क्षेत्र को बढ़ाना है तथा अपरदन का जो समस्या है उसको कम करना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 में शुरू की गई। योजना द्वारा सरकार मजदूरों के लिए धार्मिक यात्रा का प्रबंध करेगी। इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? श्रमिकों के लिए धार्मिक यात्रा का प्रबंध करेगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कौशल योजना, कब शुरू की गई? 13 मार्च 2020 को। राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना लक्ष्य है। ठीक है, जो केंद्र की योजना है उसी के तहत ये है उत्तर प्रदेश कौशल योजना। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। इंपॉर्टेंट स्कीम है, अगेन नोट करके रखिएगा इसको। इसके अंतर्गत क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के BPL परिवारों को जिनकी आय 2 लाख से कम है, इनकी बालिकाओं हेतु उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई। योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर उसके खाते में 50,000 रुपये तथा बेटी की मां को 5100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा, कक्षा 6 में पहुंचने पर 3000 रुपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5000, 10 में पहुंचने पर 7000 तथा 12 में पहुंचने पर 8000 रुपये दिए जाएंगे। और योजना के अंतर्गत एक परिवार की 2 ही बेटियों को यह आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स को एक बार आप नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना। इसमें क्या है? ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, SAG। शुरुआत कब हुई? 21 फरवरी 2019 को। इसमें जो गर्ल्स की एज क्या होगी? 11 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनके लिए है। उद्देश्य क्या? उचित पोषण एवं विशेष देखभाल। कब मनाया जाएगा? इसके अंतर्गत किशोरी दिवस मनाया जाएगा। कब? प्रत्येक माह की 8 तारीख को। ठीक है,
नेक्स्ट है विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना, कब शुरू की गई? 24 जनवरी 2019 को। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों का विकास। ठीक है, इसके घटक क्या है? कौशल वृद्धि प्रशिक्षण, मतलब जो उनकी स्किल है उसको बढ़ाना है। टूल किट दिए जाएंगे, मार्जिन मनी वित्त ऋण। नेक्स्ट है हमारा खुर्जा ताप विद्युत परियोजना, इसकी शुरुआत कब की गई? 9 मार्च 2019 को ग्रेटर नोएडा से डिजिटल माध्यम द्वारा। और कहाँ पे है? बुलंदशहर में। लागत कितनी है? 12,676 करोड़। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।